हमारा जो अभी कोर्स चल रहा है ना, उसका थोड़ा सा एक फीडबैक मैं इंडिविजुअली क्विकली 2-4 क्वेश्चंस में पूछना चाहता हूँ, और वो आप लोगों को मतलब आपको मेरे को एक्सप्लेन मतलब ये करना है, राइट? तो ये जो रिक्रूटमेंट प्रोग्राम है हमारा 50 सेशंस का 1 साल का प्रोग्राम है, राइट? तो सबसे पहले मैं अरविंद जी को आपको अरविंद जी कि ये कोर्स में आपको अलग क्या दिख रहा है, मतलब व्हाट इज डिफरेंट इन दिस कोर्स? अभी 32 इयर्स मुझे हो गए LIC में, लेकिन इस तरह से जो आपने जो बताया कि FR ऐप थ्रू एक अलग ढंग से आप जो रिक्रूटमेंट करते हैं, तो उसमें है ना एक पिक्चर क्लियर हो जाता है कि उसमें कैसा है कि जैसे हम मराठी में बोलते हैं स्वार्थातून परामार्थ। उससे फायदा क्या होता है कि उसका खुद का भी भला हो जाता है और उसके साथ वो दूसरे का भी भला कर देता है, और वो दोनों का भला होने से मेरा भी भला होता है। तो जो आपका जो FR ऐप में जो वो हम लोग दिखाते हैं कि एप्स क्या है करके, वो जो इनकम का कि बाबा इतना इनकम कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो FR ऐप थ्रू दिखाने के बाद वो आप उसके क्लाइंट को बता देते हैं और वहां से बिजनेस कहते हैं, उसका पेड़ भरते हैं। सामने वाले का फायदा हो जाता है कि उसका फैमिली वेलफेयर अच्छा होता है, और जो प्रीमियम आ जाता है उससे हमारा भी पेट भर जाता है। तो एक नई दिशा है इसमें कि इस तरह से, नहीं तो अदरवाइज क्या होता है कि जो पुरानी आदत है कि एजेंट्स का जो ब्रोशर भेजने का या तो उसका कितना कमीशन मिलता है और किसी का एक सक्सेस स्टोरी बताने का, ये सब चीज है, तो उसमें कौन कहाँ पे बैठता है वो बहुत बहुत बार मालूम नहीं होता है। यहाँ से सारे की कैपेसिटी मालूम हो जाती है कि वो कौन सा लेवल पे क्या है करके, और उसको अच्छी तरह से हम लोग बिठा के बात कर सकते हैं। कि जो डॉक्टर प्रोसेस है कि जैसा हम हमेशा बताते हैं कि हर एक मेडिसिन इज नॉट रामबाण उपाय, नहीं तो केमिस्ट जो डॉक्टर के पास जाने के बाद केमिस्ट के पास जाके सीधा दवा करके खरीद के लेके आया था, तो इसी तरह से LIC भी सीधा ऑनलाइन करके बिजनेस कर देते, बट इट इज नॉट हैपन। तो वो एक अच्छी दिशा दिखाना, ये आपका ऐप से बहुत फायदा हो रहा है। आप लोग है ना, आपका खुद का नाम और जरा इंट्रोड्यूस करो सो दैट दिस थिंग। या पंकज, व्हाट डू यू थिंक इज डिफरेंट इन दिस कोर्स? अरविंद जी सर जरा पंकज म्यूट करो ना। यस सर पंकज बोरकुटे। हाँ, सर ये कोर्स बाकी कोर्सेज से अलग है। ये आपका कोर्स ब्रांच अगर और हम लोग लोकेशन बताओ ना जरा। मेरा सॉरी मेरा ब्रांच 970 नागपुर। ओके। ये कोर्स बाकी कोर्सेज से बहुत अलग है। बाकी कोर्सेज शेयरिंग वाले होते हैं, मोटिवेशन वाले होते हैं। ये पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है। इनिशियली इसको एक्टिवेट करने में थोड़ा सा तकलीफ होगा, बट जो आदमी इसको एक्टिवेट कर लेगा उसकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि ये जो कोर्स है, ये कोर्स सिर्फ LIC के बारे में नहीं है, आपकी सोच के बारे में है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप इसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से आप आपके व्यवसाय को पहली बार मैंने इतने सालों में ये देखा है कि इस हिसाब से अगर मैं काम करूंगा तो वो मुझे सक्सेस 100% देगा, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है सर। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया गया है। वो फेसबुक रहे, जैसा आप बोल रहे हैं कि इंस्टाग्राम और बाकी और चीजें आप पढ़ाने वाले हैं उसमें, ये समय के साथ में चलने वाला कोर्स है सर। इसलिए थोड़ा सा हमें ये तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये धीरे धीरे हमारे बॉडी में जैसा इंग्रेंड हो जाएगा, तो ये हमको 100% इसका 100% रिजल्ट नहीं बोलूंगा मैं, इसका 1000% रिजल्ट मिलेगा सर इस काम में। ओके ओके, थैंक यू। यस सुजीत जी, आपको क्या लगता है ये कोर्स अलग कैसे है? अनम्यूट करो ना जरा, म्यूट है, आप म्यूट है। हाँ, मैं सुजीत दास हूँ। मेरा ब्रांच कोड है 435, नोएडा ब्रांच कलकत्ता। एक्चुअली ये जो कोर्स है, ये कोर्स रियली गुड। एक्चुअली मेरा जो जितना साल सर्विस हुआ, लगभग मोर देन 12 इयर्स सर्विस हो रहा है, तो इस तरह का सेशन मेरे को पहले बार मिला, जिसमें एक्टिविटी है, टेक्नोलॉजी है, एंड प्लस जो हम लोग चाहते थे, जो ये और सबसे है जो पेंडेमिक सिचुएशन में ऐसे करके जो सोशल मीडिया को काम करके कैसे करके, वो जो आप फेसबुक पे बोल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे बोल रहे हैं, तो ये अप्लाई करके हम लोग कैसे करके काम कर रहे हैं, ये रियली गुड। और जो आपका जो भी सेशन है, आप जैसे डिलीवर करते हैं, जैसे करके टोटली ये इसमें कोई है नहीं, जो एक्टिविटी है, असाइनमेंट है, जो हम लोग पहले हम मिला नहीं है अभी तक, जो असाइनमेंट नहीं है, जस्ट हुआ
तो कंप्लीट हो गया, हो गया। बट इस ईयर में जो असाइनमेंट, जिस असाइनमेंट को हमको जब भी फुलफिल कर रहा है, LIC छोड़ के जो हम लोग का जो फाइनेंशियल नीड है वो हमको मालूम हुआ, ये फाइनेंशियल नीड हमको करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा हम लोग काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो आफ्टर ऑल जब दिन खत्म हो जाता है तो और नया दिन शुरू हो जाता है, बट हम लोग फाइनेंशियली कितना स्टेबल है ये हमको नहीं मालूम हुआ। तो इस सेशन करके हम लोग को मालूम हुआ, मेरे को मालूम हुआ जो हम किस पोजीशन में है, हमको लगभग 10 साल में किधर जाना है, 15 साल में किधर जाना है। ये सेशन रियली गुड सर, रियली गुड। थैंक यू। ओके, थैंक्स। गोपाल जी। सर ये सेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने इसके पहले भी टैगोर का 2 बार सेशन अटेंड किया, मगर उसमें सिर्फ पोपट पंची रहती है, वो जो इम्प्लीमेशन रहता है, जैसे आप अपना क्लास चलता है, उसके बाद आप जो होमवर्क देते हो हम घर पे करते हैं असाइनमेंट, फिर असाइनमेंट करके आपको सबमिट करते हैं, तो उसके ऊपर भी अपनी चर्चा होती है अगले इसमें। तो ये कैसा रहता है, प्रैक्टिकल भी काम रहता है, अपना थ्योरी भी रहता है और प्रैक्टिकल भी रहता है, इससे अपना इम्प्लीमेशन होता है और जो एक्चुअल लाइफ में चलता है वही होता है। यानी ये इसका रिजल्ट थोड़ा देर से मिलता है मगर अच्छी तरह से मिलता है। अभी मेरा 33 इयर्स सर्विस हो गया है, तो मेरा 3 साल बाकी है, तो ये 3 साल में मुझे बहुत कुछ तो भी सीखने मिलने वाला है और मिलेगा आगे बहुत अच्छा। तो ये सेशन अपना जो चल रहा है बहुत अच्छा, और इससे पहले जो भी ट्रेनर है तो सिर्फ वो पोपट पंची करके चले जाने, उसका इम्प्लीमेशन कुछ ना, क्योंकि अपन प्रैक्टिकल कुछ किया नहीं उसमें, आपका थ्योरी भी है प्रैक्टिकल भी है, दोनों मिला के अपन करते हैं, इसलिए उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है उसके साथ। और FR ऐप में गोपाल जी आपको क्या लगता है, ये FR ऐप जो एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, जो आप पहले जो करते थे और ये FR ऐप के थ्रू कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या एहसास क्या हो रहा है? FR ऐप में सर 50% फायदा है उसमें, कि कुछ लोगों को अपने उनको मालूम है कि अपने को आगे क्या करने का और अपने को क्या करने का है, यानी अपने फ्यूचर में कितना पैसा लगने वाला है और अपने पास अभी कितने पैसे है, तो अपने को क्या करने का है, तो उसको वो अपने को सोचते के साथ उसमें क्या करना पड़ेगा, तो उनको बोलना कि वह इतना इसको अपने को इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, वो एक बार नहीं ले तो टप्पे टप्पे में लेंगे तो भी चलेगा। इससे क्या होगा कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो मेंटेन रहेगा आखिर तक। आप नहीं रहे तो भी आपका लाइफस्टाइल मेंटेन हो सकता है इंश्योरेंस के पॉलिसी लेके। तो 50% उसमें लोग एग्री होते हैं। राइट। या पंकज, व्हाट डू यू थिंक FR ऐप का आपको क्या लगता है, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दैट इन टर्म्स ऑफ द प्रोसेस रिक्रूटमेंट? FR ऐप कैसा है सर, FR ऐप सोचने पे मजबूर करता है कि हम आज कहाँ पे है और आज अगर हम लोग नहीं रहे तो क्या हो सकता है। और दूसरी बात ये मजबूर करता है कि आज अपने एजुकेशन और बाकी जो सब चीजें हैं उसके ऊपर कितना खर्च हो सकता है, तो आर वी रेडी फॉर इट। इफ यू आर और नॉट रेडी, तो वो हमको एक प्लानिंग बनाने के लिए मजबूर करता है कि हमको ये प्लान करे और यहाँ तक पहुंचे हम। तो इससे बढ़िया ऐप तो मैंने देखा नहीं, और मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया मेरे इनके साथ में, एजेंटों के साथ में, तो उनको इतना अच्छा लगा कि वो सबको उनका खुद का प्लानिंग करके दिया। तो उसमें कैसा हो गया कि उनके भी ध्यान में गया कि हमारा इतना हमको करने का है ये। तो एक क्या बोलेंगे हम लोग, वो एग्जामिनेशन ही थी उनको उनकी जिंदगी की और मुझे भी मेरे जिंदगी के लिए, तो एक अलग तरह का जरिया है सर वो। तो ये रिक्रूटमेंट में जो एजेंट नहीं है अभी, उनको रिक्रूट करने में उसका क्या फायदा हो रहा है? हाँ, उनको एजेंट रिक्रूट करने उनको पहले बताने का, और वो जब अभी मैंने जैसा आपने बोला है कि एक एक्टिविटी ही करने का, तो मैं अभी लोगों को पॉलिसी नहीं मांगता हूँ सर। अभी मैं लोगों को सिर्फ बोलता हूँ कि आप सिर्फ 5 कॉल करिए, 4 कॉल करिए, 3 कॉल करिए, बस इतना कॉलिंग के ऊपर मैं उनका ध्यान दे रहा हूँ। और उनको बोलता हूँ कि ये जो FR ऐप है वो डाउनलोड करके उनको बताओ कि आपका इतना ये है, तो वो कस्टमर्स को भी बताते हो। और वो जो रिक्रूटमेंट के लिए ऐसा है कि जब वो उसको पता चलता है कि हमको इतना बैलेंस है, तो हमको उसको सिर्फ एक चीज है कि इंश्योरेंस में उसको पटा के देना पड़ता है कि वो उसका जो बेनिफिट है उसमें यहाँ पे आएगा, और वो जो बीच की जो जगह कम है उसकी जो अमाउंट कम है वो हम लोग यहाँ से कवर करके देंगे। तो वो एंगल से एक उसका माइंडसेट बना रहता है। वो पॉलिसी और क्लब मेंबरशिप के बारे में सोचता नहीं है, वो सबसे पहले अपने बारे में सोचता है कि अपन इसमें से यहाँ से वो हम लोग कैसा खड़ा करें करके। सुजीत, आपको क्या लगता है FR ऐप से क्या मतलब रिक्रूटमेंट में क्या फर्क पड़ रहा है? एक्चुअली FR ऐप तो रियली गुड। तो
मैं जो फेस कर गोपाल रहा जरा हूँ, म्यूट करो, गोपाल आप जरा म्यूट करो ना। एफआर हेलो। ऐप से मैं जो फेस कर रहा हूँ उसमें क्या हो रहा है, जो पहला बात है, जो कॉल करके जो एग्जिस्टिंग एजेंट है उसके लिए बहुत नया जो एजेंट है, नया जो जिसको हम बात कर रहा हूँ उसको तो सामने नहीं आ पा रहा है, तो इसीलिए हम उसको एफआर ऐप का दिखा नहीं पा रहा है, तो उसको बोलना पड़ रहा है। तो ऐसा बात है, जब प्रैक्टिकली उनको हम दिखा सकते हैं तो वो और बेटर रिजल्ट मिलेगा, ये हमको यह है विश्वास है, यह और बेटर रिजल्ट मिलेगा। करेक्ट। तो बट आपका पहले जो आप एजेंसी के लिए जो रिक्रूटमेंट के लिए जो समझाते थे और अभी जो एफआर ऐप से समझा रहे हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कौन सा वाला प्रोसेस में ज्यादा बेनिफिट होगा? ऑब्वियसली एफआर ऐप का बेनिफिट ज्यादा है। और एफआर ऐप से जो गैप है, वो जो गैप कैलकुलेशन में, वो हम लोग अभी पहले तो गैप कैलकुलेशन कहते हैं, हाउ टू कैलकुलेट, वो जो गैप है वो गैप एफआर ऐप से बहुत बढ़िया से कैलकुलेट होता है, जिसमें आज के बाद 10 साल के बाद फिर 15 साल के बाद से वो नॉट टू व्हाट पर्पस का जो कैलकुलेशन है वो रियली ग्रेट। अरविंद, आपको सिग्नेचर एनालिसिस और सिग्नेचर प्रैक्टिस के बारे में क्या लगता है? क्या पहली बात तो यह है कि आपने सिर्फ सिग्नेचर ही नहीं बताया कि उसके साथ जो वार्म वाटर का जो प्रैक्टिकल है, एक तो साइंटिफिक थ्योरी है, हेल्थ रिलेटेड, तो उससे क्या होता है, मोशन से एकदम क्लीन होने के बाद भी एकदम पूरा दिन एकदम फ्रेश होता है। और जब भी सिग्नेचर करने को बर्थडे अर्ली इन द मॉर्निंग, आज तो मैंने सुबह 4:30 बजे किया। मैं जैसे वो नींद नहीं आ रहे थे, मैं उठ गया, उसका फिर 6 पेज कर दिया मैं, बैठे। तो जब सिग्नेचर करने के बाद थोड़ा अपना और स्मूथनेस आने को लगा कि वो बाद में सोचने को लगता है कि और किस तरह से उसको अच्छी तरह से करूँ। जो गैप्स आपने बताया कि ये कोई वर्ड ज्वाइन होना मांगता है, इसमें गैप होना मांगता है, तो फिर उसको माइन्यूटली देखने के बाद एक अच्छा एक क्या बोलते हैं माइंडसेट तैयार हो जाता है कि अभी इस तरह से हम लोग काम करूँ करके। और उसके बाद में साथ में गर्म पानी पीने की वजह से बाकी का जो चीज है वो टॉक्सिक वो सब निकल जाता है, पूरा दिन एकदम फ्रेश हो जाता है। यस गोपाल जी, आपका सिग्नेचर एनालिसिस में आपको क्या सीखने मिला और ये प्रैक्टिस से क्या हो रहा है? सिग्नेचर एनालिसिस ऐसा होता है सर कि आपने जो पीपीटी भेजा था उसमें आपने बताया था कि जितने जो बड़े लोग हो गए उनकी सिग्नेचर बड़ी होती थी, उनका यानी सोचने का तरीका बड़ा रहता है, यानी स्मॉल सिग्नेचर लेता तो छोटा सोचता है, तो इसलिए यही आदत डाले कि बड़ा सिग्नेचर अच्छा रहे तो अपना दिमाग भी अच्छा चलता है और अपना माइंड सेट भी बड़ा रहता है। ये सीखने को मिला उससे सर। करेक्ट। और अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मजा आ रहा है उसका? मजा आ रहा है सर, उसमें मजा आ रहा है। यस सुजीत, आपका सिग्नेचर एनालिसिस से क्या आपको पता चला? और सिग्नेचर का सिग्नेचर एनालिसिस तो दिस इज फर्स्ट टाइम मेरे को मालूम ही नहीं था। जो सिग्नेचर के चेंज होने से थोड़ा बहुत हम लोग का भी करियर में भी चेंज होता है, ये हम लोग को मालूम नहीं था। तो हम लोग एस्ट्रोलॉजी जानते थे और न्यूमरोलॉजी जानते थे, बट ये सिग्नेचर का जो एनालिसिस है ये रियली ग्रेट सर। तो थैंक्स फॉर योर आपको और आशीष सर को रियली थैंक्स। तो इसमें थोड़ा फायदा हो रहा है, बट इसको और करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये सर और पूछना चाहे, एजेंट लोग के साथ क्या ये कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे? देखो एजेंट के साथ है ना वो कर सकते हैं, बट अभी उनके माइंड में वो जाएगा नहीं, तो इसके लिए अभी उसका वो करो मत, आप एफआर ऐप का करो। वो क्या है ना, एनालिसिस नहीं करेंगे ना जब तक वो सिग्नेचर में क्या है ना, बिलीफ भी होना चाहिए आप लोगों का। हम लोग एनालिसिस करके आपको इतना, आपका कितना एक्यूरेट था जो भी आशीष ने बताया आपको? एकदम हाँ, तो आपको जब पता चलता है ना आशीष, तो हम आपको जानते ही नहीं, फिर भी हम लोग इतना डिटेल में आपको इतना आपका सब बारे में इतना डिटेल में बात किया, तो आपको लगता है कि हाँ सिग्नेचर में मतलब फिर आपको बिलीफ आ जाता है। और फिर वो बिलीफ के साथ जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो वो अलग चीज है। अब एजेंट को कैसा है, एजेंट को हम लोग क्या क्या करना है वो मैं सब बताऊंगा, क्योंकि सिग्नेचर का फिलहाल नहीं करेंगे, बिकॉज एज अ मैनेजर जब आपका लाइफ में ये हो जाता है ना तो ऑटोमेटिकली एजेंट के लाइफ में भी वो ये हो जाएगा। यस पंकज, व्हाट अबाउट सिग्नेचर एनालिसिस? व्हाट वाज योर, आपका रिएक्शन क्या था जब आशीष ने आपका सिग्नेचर एनालिसिस किया?
आशीष सर अराउंड 95 to 98% वर करेक्ट। आपको विश्वास नहीं होगा सर, मैंने उनका फोन आने जैसा आया वो मैंने पहले रिकॉर्डर पे डाला, वो अभी भी रिकॉर्डिंग है और मैं वो बीच में सुनते रहे, मेरे पास में अभी भी रिकॉर्डिंग है उसका। दूसरा वो एक है कि जैसा बताया कि पूरा बड़े इसमें लेना, फिर उसके बाद में मैंने आपको मैंने जवाहरलाल नेहरू जी की सिग्नेचर देखी, फिर उसके बाद में मैंने एकदम पूरा बड़े इसमें, तो शायद वो जो माइंडसेट बंद वाला जो माइंडसेट है वो माइंडसेट ऐसा ओपन होता है कि आप पूरा लिखते हो तो ऐसा पूरा ऐसे यानी आप फ्री होते हो, ऐसा मुझे लगता है वो कि आप फ्री होते हो, तो वो माइंडसेट आया सर उसमें वो, तो ये चीज तो है सर। राइट राइट। आपका अरविंद, आपने जो असाइनमेंट नंबर 7 जो मैंने दिया था ना, वो असाइनमेंट नंबर 7 से क्या सीखने मिला? सर असाइनमेंट 7 से कि मालूम पड़ रहा है कि हम लोग कहाँ पे हैं। तो मीन्स अभी तो उससे तो मैं तो बहुत मीन्स जो बाकी मेरे जो 4 जन की जो ग्रुप है उसमें से मेरा तो जो रिक्रूटमेंट तो ही पहले से कम है, और उसके बावजूद भी ठीक है बिजनेस बहुत गिफ्ट है, मैं समझता हूँ। तो वही से मालूम पड़ रहा है कि थोड़ा उससे मुझे और बढ़ाना चाहिए भाई अपना रिक्रूटमेंट। और क्योंकि मैंने जो आपने जो प्रैक्टिस बोला है कि फुल कैनवास से वो अभी तक शुरू ही नहीं किया है, इसके लिए वो मेरे को उसका बहुत ड्रॉबैक हो रहा है कि जो डिवाइस का जो काम है वो बराबर डेलीगेट नहीं हो रहा है और पूरा लोड लेके चल रहा हूँ। अभी क्या असिस्टेंट नहीं है उसके लिए, ठीक है इट इज अ टेम्पररी है, इट इज नॉट अ परमानेंट, लेकिन उसके ऊपर अभी सोल्यूशन तो निकाल ही रहा हूँ मैं। थोड़ा सा मुझे बार बार टाइम मांगना अच्छी बात नहीं, वी शुड डू प्रैक्टिकली, और मैं इसको मैं जल्द से जल्द ऐसा मतलब तो ये वीक के बाद ही मेरा बराबर लाइन पे लेके आऊंगा। अच्छा गोपाल जी, अभी हमारा खाली 17 सेशन हुआ है, ये टोटल 50 सेशन का कोर्स है, तो आपको क्या लगता है कि ये 50 सेशन होने के बाद आपके अंदर क्या बदलाव होगा या क्या क्या होगा, मतलब क्या एहसास हो रहा है? नहीं सर, बदलाव तो आएगा, जरूर आएगा। बदलाव इसलिए आएगा क्योंकि इसके पहले हमने जो किया सिर्फ थेरेटिकल किया था, ये अपने का थेरेटिकल पर प्रैक्टिकल है, जो अपने को अपने जो बॉडी को है ना आदत लग जाती है, जैसा प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट वैसा ही हो जाता है उसमें, और आदत गिर गई तो आदमी करता है, और इससे अपना इम्प्रूवमेंट होगा, तो इम्प्रूवमेंट दिखता तो आदमी करता ही रहता है। तो मेरे ख्याल से 3 साल में तो मेरा प्रगति बहुत हो जाएगा, इसको मेरे को बड़ा विश्वास है सर। यस पंकज, व्हाट इज योर, आपको क्या लगता है कि अभी हमारा तो सिर्फ 17 ही सेशन हुआ है, मतलब पिक्चर तो अभी बाकी है, तो ये तो ट्रेलर ही हुआ है, तो ट्रेलर के हिसाब से आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो वो सेशन पूरा पिक्चर खत्म होगा या पूरा पिक्चर हो जाएगा तो क्या होगा? सर ये ट्रेलर ने तो पहले हिला के रख दिया है, सबसे पहले तो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो एक्टिविटीज कर रहा था वो कितनी सही थी कितनी गलत थी वो असाइनमेंट नंबर 7 में मुझे पता चल गया। असाइनमेंट नंबर 7 में करीबन मैंने 6-7 एक्टिविटीज मेरी निकाल के रखी है जो कि सिर्फ मैंने करना चाहिए, बस उसके अलावा नहीं। मैं धीरे धीरे उसको पूरा आउटसोर्स कर रहा हूँ, डेज मेरे आउटसोर्स कर रहा हूँ मैं। तो ये जो ट्रेलर था, ये ट्रेलर में ही काफी सारे चेंजेस है, सिर्फ अभी इसको 100% एप्लीकेशन जैसा होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेलर में ही मेरा काफी सारा बदलाव आएगा सर, मुझे ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन। सुजीत, साइंटिफिक का मेथड है सर। हाँ साइंटिफिक का, क्योंकि उसमें जो एनालिसिस होता है ना उसमें इसीलिए फाइंड आउट हो रहा है कि किस तरह से काम करना चाहिए। करेक्ट। राइट। अच्छा सुजीत, आपको सुजीत जो भी हमने फीस चार्ज किया है ये कोर्स को, तो फीस के हिसाब से और जो भी कोर्स हो रहा है तो उसका आपको क्या लग रहा है? क्या बोले आपको सर, तो ये इस फीस में इतना सारा कोर्स, इतना सारा बेनिफिट, जो काम के अलावा जो हम लोग को जो मेंटल जो ये हो रहा है, मैंने तो हम लोग का ये इसमें एकदम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, आप बोल सकते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमको मिलता है। इतना 50 सेशन आउट ऑफ टोटल 50 सेशन 24,000 रियली फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हम लोग का जो ये हो रहा है, जो आपका सेशन जो हम सिग्नेचर एनालिसिस,
नीड एनालिसिस, जो हम लोग के इंडिविजुअल जो ये हो रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है, ये इसके ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है। थैंक यू सर। यस गोपाल, फीस के बारे में आपको क्या कहना है? फीस बहुत कम है सर, यानी जो हमने जो दूसरे कोर्स के तो उसकी फीस बहुत ज्यादा थी, और अपने ये तो साल भर का यानी 50 सेशन का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी भी है, यानी सब मिक्स है। वो मिक्स से क्या होता है, तो अपना जो इम्प्लीमेंटेशन रहता है उसका 100% रिजल्ट रहता है। वो जो थ्योरेटिकल रहता है उसमें सक्सेस रेशियो बहुत कम रहता है। अपने इसमें सक्सेस रेशियो ज्यादा रहता है, और वो कम इसमें है तो भी ठीक है, अच्छा है। और कम है, यदि कम 50 सेशन के हिसाब से फी को बहुत कम है सर। ओके, ठीक है, गुड। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ऑल ऑफ यू। सो लेट्स गो अहेड और एक कुछ बड़ा क्रांति हम लोग करते हैं रिक्रूटमेंट में। मुझे बड़ा विश्वास है आप लोग सब 50 रिक्रूटमेंट्स का और लोनावला का जो सेलिब्रेशन है, उसके लिए आप लोग सब तैयार है ना? एकदम इसके बारे में मैं जरा आपको जरा एलिब्रेट करना चाहता था। nowadays is a very commercial चल रहा है मार्केट में। सुजीत आप जरा म्यूट करो ना सुजीत। इवन स्कूलिंग जो में है, जो नर्सरी, तो सम इंटरनेशनल स्कूल चार्जिंग 1,50,000 और इस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हो तो मालूम नहीं, दैट इज डिफरेंट पार्ट। यहाँ पे तो हम लोग वीकली मॉनिटरिंग होता है, डे मॉनिटरिंग होता है, नाइट मॉनिटरिंग होता है, ग्रुप थ्रू मॉनिटरिंग होता है, ऊपर से हमारे में क्या क्या चेंजेस लेके आना चाहिए उसके मॉनिटरिंग हो रहा है। इस तरह से बदलाव होना चाहिए, हेल्थ कैसा रखने का है, माइंड कैसा रखने का है, बिजनेस कैसा बढ़ाने का है, उसका मॉनिटरिंग हो रहा है। इसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट पैसे में काउंट होना बहुत मुश्किल है। इट इज अ वेरी पीनट्स है, क्योंकि जो पैसे पहले जैसी गुरु स्कूल रहता था, दिस इज एकेडमी, इंग्लिश में एकेडमी बोलते हैं, तो गुरुकुल है। इस गुरुकुल में हर एक दूसरे को लेके बढ़ रहा है, और उसकी जो कॉस्ट है ये जो वेरी नॉमिनल कॉस्ट, क्योंकि आपका घर का जो इलेक्ट्रिक का बिल भी 4,000 रुपये आता है सबका, और कोई 4,000 में आपको इतना मीन्स आपको लाखों रुपया, करोड़ रुपया कमाने का आप पे मौका दे। ये आपको अकेले को नहीं, आपके साथ बाकी लोगों को, और उनका जिंदगी किस तरह से सुधार सकता है, हम सामने वाले का उसका वेलफेयर किस तरह से हो सकता है हमारे साथ लोगों का। इट इज अ वेरी पीनट्स है। तो और एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए दिस 4,000 इज नॉट अ बिग सर। 4,000 नहीं है, एक्चुअली फीस 2,000 है। 4,000 आप भर रहे हैं, बट आप खाली 6 महीना भरेंगे, एक्चुअल फीस तो 2,000 है ना पर मंथ। वेरी लो कॉस्ट है सर। आप जो एज ए गुरु का जो रोल है आप एकदम अच्छी तरह से निभा रहे, क्योंकि आप भी वही ग्राउंड रूट से आए हैं, तो यू आर नॉट कमर्शियलाइज, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और बाय हर्ट्स हो रहा है। हम लोग पीछे है कि हम लोग वो आपका सिस्टम में नहीं आ रहा है, दैट इज आवर लुक होल। लेकिन आप बहुत मेहनत करके, नहीं तो इस तरह से वापिस रात को 9 बजे मीटिंग लेके तुमने क्या 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 नहीं किया, जैसे माँ बाप पूछते हैं वैसे कोई भी पूछेगा नहीं। राइट, थैंक यू। चलो ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। चलो फटाफट जरा अभी आज से जरा मॉनिटरिंग करना। ओके गुड नाइट सर। ओके जी, थैंक यू गुड नाइट थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट।